क्या कभी हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये देखती है कि उन्हें क्या मिला? लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। अटल जी ने कारगिल के बाद सबसे ज्यादा 16.73%, तो मोदी जी ने पुलवामा के बाद सबसे कम 10.9% डिफेंस पर खर्चा किया। कि पाकिस्तान के कुल डिफेंस बजट से दोगुना भारत में पेंशन बांटने पर खर्चा हो जाता है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना लगातार 7वां यूनियन बजट पेश किया और ये मोदी 3.0 का पहला बजट था। बजट आने के बाद हर कोई ये देखता है कि मुझे क्या फायदा मिला। जैसे सैलरीड क्लास देखती है कि मेरा इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा या नहीं बढ़ा, या टैक्स रेट कम हुए या नहीं हुए। बिजनेसमैन देखते हैं कि उनके सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला, और भी कई सारी चीजें। पर क्या कभी हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये देखती है कि उन्हें क्या मिला, या फिर वो कभी कोई कंप्लेंट करती है कि उन्हें क्या मिला? तो आज के इस विश्लेषण में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस यूनियन बजट से हमारे डिफेंस सेक्टर को क्या मिला। इससे पहले कि हम हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। और एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं हमारे विश्लेषण की तरफ। डिफेंस बजट 6 महीने पहले पेश हुआ अंतरिम बजट का बहुत हद तक कॉपी है। सेना के खर्च के लिए 6,21,940 रुपए मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ यानी 0.64% ही ज़्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जिसका तस है। 400 करोड़ रुपए की बजट बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से में की गई है। लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। डिफेंस बजट का 67.7% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन को मिला है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा सैलरी पेंशन बांटने में खर्च हो जाता है। डिफेंस बजट के 4 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला पार्ट रेवेन्यू बजट, जिसमें सैलरी बांटने के लिए बजट होता है, जो कि 45% है। रेवेन्यू बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तीनों सेनाओं की सैलरी बांटने में खर्च होता है। अब इसमें अग्निवीरों की सैलरी भी जोड़ दी गई है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की हेल्थ स्कीम, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का खर्चा भी रेवेन्यू बजट में शामिल होता है। इस रेवेन्यू बजट में 2.82 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल डिफेंस बजट का 45% है। पिछले साल के मुकाबले 12,652 करोड़ रुपए यानी महज 4.6% का इजाफा हुआ है। 2023-24 में रेवेन्यू बजट में 38,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैपिटल बजट। हथियार खरीदने के लिए 27.6% का बजट है। इसमें कैपिटल बजट सेना का सबसे अहम पार्ट होता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन, फाइटर प्लेन, हथियारों की खरीदी और सेना को मजबूत बनाने में खर्च होता है। वित्त मंत्री ने कैपिटल बजट में 1.72 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जो कुल बजट का 27.6% है। पिछले साल के मुकाबले करीब 9,400 करोड़ रुपए यानी 5.7% का इसमें इजाफा है। 2023-24 में सरकार ने कैपिटल बजट में 6.5% की बढ़ोतरी की थी, जबकि 2022-23 में कैपिटल बजट में 12% की बढ़ोतरी की गई थी। तीसरा पार्ट, पेंशन बजट, सिर्फ 3,000 करोड़ का इजाफा। पेंशन बजट में तीनों सेनाओं के रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स शामिल होते हैं।
इस साल पेंशन के लिए 1,41 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल डिफेंस बजट का 22.7% है। पिछले साल यह आंकड़ा 1.38 लाख करोड़ रुपए था, यानी पेंशन बजट में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देश में तीनों सेनाओं को मिलाकर रिटायर्ड सैनिकों की संख्या करीब करीब 26 लाख है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर, रक्षा मंत्रालय यानी सिविल बजट 2,951 करोड़ रुपए का बजट है। सरहदी इलाकों में सड़क बनाना, कोस्ट गार्ड, जम्मू कश्मीर लाइट इन्वेंट्री, सेना की कैंटीन और हाउसिंग एक्सपेंडिचर जैसे खर्च इसमें शामिल होते हैं। यह डिफेंस बजट का सबसे छोटा पार्ट होता है। इस साल रक्षा मंत्रालय को 25,563 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 2,951 करोड़ रुपए ज़्यादा है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बजट की और बड़ी बातें क्या हैं। तीनों सेनाओं में सैलरी बांटने के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल बजट का 45% है। पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल बजट का 22.7% है। सैलरी और पेंशन के हिस्से को जोड़ दिया जाए तो कुल डिफेंस बजट का 67.7% है। पिछले साल सैलरी पेंशन बांटने पर 70% खर्च हुआ था। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यूपीए सरकार में 162% तो एनडीए सरकार में 172% डिफेंस बजट बढ़ा है। आइए देखते हैं वो कैसे। मनमोहन सिंह ने 2004 में जब पहला बजट पेश किया था, तब डिफेंस को 77,000 करोड़ रुपए मिले थे। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने आखिरी बजट पेश किया, तब डिफेंस को 2.03 लाख करोड़ रुपए मिले थे, यानी 10 साल में 163% ग्रोथ इसमें हुई थी, जो एवरेज ग्रोथ अगर देखा जाए तो 16.3% थी। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब पहला बजट पेश किया, तब डिफेंस को 2.18 लाख करोड़ रुपए मिले थे। 2023 में मोदी ने जब दूसरे कार्यकाल का जब आखिरी बजट पेश किया, तब डिफेंस बजट में 5.93 लाख करोड़ रुपए मिले थे, यानी 10 साल में 172% की बढ़ोतरी। अगर इसका एवरेज ग्रोथ रेट निकाला जाए तो 17.2%, यानी यूपीए के मुकाबले 0.9% एनडीए में ज़्यादा खर्चा हुआ। अब एक और चीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं कि यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में सेना की मजबूती पर 10% कम खर्चा हुआ। वो कैसे, समझते हैं। यूपीए और एनडीए के आखिरी 5 सालों के डिफेंस बजट की तुलना करने पर पता चलता है कि मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार के मुकाबले सेना की मजबूती पर ज़्यादा फोकस किया या ज़्यादा खर्चा किया। 2010 से 2014 के बीच कुल डिफेंस बजट का औसतन 49.6% सैलरी और पेंशन के लिए अलॉट किया गया था, जबकि हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए एवरेज 34.4% बजट मिला था। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में 2018 से 2023 के बीच सैलरी पेंशन के लिए एवरेज 60.2% और सेना के मॉडर्नाइजेशन और हथियारों की खरीदी के लिए औसतन 24% का बजट मिला था। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ नज़र डालते हैं। अटल जी ने कारगिल के बाद सबसे ज़्यादा 16.73%, तो मोदी जी ने पुलवामा के बाद सबसे कम 10.9% डिफेंस पर खर्चा किया। कैसे, देखते हैं। 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग के बाद 2000-2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिफेंस को कुल बजट का 16.73% हिस्सा दिया था, जो पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा है। वहीं 2019 में पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार ने डिफेंस बजट के लिए कुल बजट का महज 10.96% ही अलॉट किया, जो पिछले 2 दशकों में
सबसे कम है। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान के कुल डिफेंस बजट से दोगुना भारत में पेंशन बांटने पर खर्चा हो जाता है। जी हाँ, दुनिया भर में डिफेंस पर खर्चा करने वाले टॉप 10 देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है। भारत चीन और रूस के बाद चौथे नंबर पर आता है। अमेरिका डिफेंस पर 76.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जो भारत के मुकाबले 12 गुना है। दुनिया के टॉप 10 देशों के डिफेंस बजट को मिला दें तो भी अमेरिका के सेना पर खर्च उससे ज़्यादा है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान डिफेंस बजट पर खर्च करने के मामले में 30वें पायदान पर है। वह डिफेंस पर 71,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, जो भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले करीब करीब 10 गुना कम है। पाकिस्तान के कुल डिफेंस बजट से दोगुना भारत में पेंशन बांटने पर खर्च हो जाता है। आने वाले सालों में सेना को कई स्वदेशी लाइट टैंक्स और माउंटेड गन सिस्टम्स मिलने वाले हैं। आइए थोड़ा सा उस तरफ भी नज़र डालते हैं। जोरावर टैंक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इसी साल 6 जुलाई को सूरत में स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया। 25 टन वजनी जोरावर टैंक 2027 तक इंडियन आर्मी को मिलेगा। हल्का होने की वजह से इसे हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस है। चीन के पास ऐसे 500 से ज़्यादा टैंक्स हैं। फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV एक खास तरह का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसके जरिए मुश्किल पहाड़ी क्षेत्रों में भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ले जाया जा सकता है। यह व्हीकल रूस की डिज़ाइन 1980 मॉडल BMP-2 को रिप्लेस करेगा। फिलहाल रक्षा मंत्रालय ने 480 FICV के लिए मंजूरी दी है। ज़रूरत के मुताबिक आगे इसकी संख्या 2000 तक बढ़ाई जा सकती है। माउंटेड गन सिस्टम। 300 माउंटेड गन सिस्टम की खरीदी के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसकी लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। इसे एक गाड़ी में फिट किया जा सकता है। मुश्किल रास्तों पर चलते वक्त भी इसमें आसानी से टारगेट को शूट किया जा सकता है। 1999 के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत शुरू की गई यह योजना लंबे समय से पेंडिंग थी। बैलिस्टिक हेलमेट। सेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 80,000 बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने की प्लानिंग की है। ये हेलमेट काफ़ी हद तक AK-47 की गोली भी बर्दाश्त करने में सक्षम है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2016 से 2017 के साल से 2023-2024 तक के साल में लगभग 11 गुना बढ़ा है। ये भी एक अच्छी बात है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखने की कोशिश करी कि इस यूनियन बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस को क्या मिला और हमारे डिफेंस फोर्सेस में वो बजट कहाँ कहाँ पर खर्चा होता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि दुनिया के दूसरे देशों के बजट के मुकाबले भारत कहाँ स्टैंड करता है और भारत को मॉडर्नाइजेशन, अपनी डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या मिलने वाला है। पर इसमें मेरा रुख ये है कि अगर हम हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और चीन, स्पेशली चाइना को अगर देखा जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा खतरा है और चाइना हमसे डिफेंस में कहीं ज़्यादा आगे है। तो अगर हमें किसी भी एडवर्सरी का सामना जो चाइना की तरफ से अगर खड़ी होती है उसका सामना करना है, तो हमें हमारे डिफेंस फोर्सेस को बेहद मजबूत बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें और खर्चा करने की भी इसमें ज़रूरत है। लेट्स सी, इसी तरफ हमारी गवर्नमेंट आगे फोकस करे, काम करे और हमारे डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आज के विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।
किसी और विषय के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।